परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सबको प्रणाम। रॉय के साथ रॉयल एफएम पर हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और आज परमार्थ की पगडंडी पर चलते हुए हम आ चुके हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला के अंतर्गत हमारी आखिरी मंजिल यानी कि गृग्नेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। गृग्नेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग और सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग गृग्नेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ आज भगवान गृग्नेश्वर की कथा आपके लिए परमार्थ की पगडंडी पर। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के वेरुल गांव में स्थित है। गृष्णेश्वर मंदिर को घुष्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव की परम भक्त घुष्मा व उसकी भक्ति से जुड़ी है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही संतान सुख की कामना पूरी होती है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार दक्षिण दिशा में श्वेत धवल पाषाण का देवगिरी पर्वत है। उसके पास सुधर्मा नामक धर्मपरायण भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनकी सुदेहा नाम की पत्नी थी। संतान सुख से वंचित रहने और पड़ोसियों के व्यंग बाण सुनने से व्यथित होकर पति का वंश चलाने के लिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवाया। घुष्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। वो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन करती थी और उनका विसर्जन समीप स्थित सरोवर में कर दिया करती थी। भगवान शिव की कृपा से घुष्मा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया तो सुदेहा के हर्ष की सीमा नहीं रही। लेकिन बहन ने अपने पुत्र के बड़े होने के साथ साथ उसे लगने लगा कि सुधर्मा का उसके प्रति आकर्षण एवं प्रेम कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के बाद सौतिया डाह के अतिरेक के कारण उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। सुबह जब घुष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की शैया को रक्त रंजित पाया तो विलाप करती हुई अपनी दोनों सासों को सूचना दी। विमाता सुदेहा जोर जोर से चीत्कार कर रोने लगी, जबकि घुष्मा तो शिव पूजन में लीन थी। निर्विकार भाव से अपने आराध्य को श्रद्धा सुमन समर्पण करती रही। घर में कोहराम व्याप्त था। सुदेहा, सुधर्मा और पुत्र वधू की मार्मिक चीत्कारें एवं पुत्र की रक्त रंजित शैया भी घुष्मा के भक्ति रक्त मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। घुष्मा ने सदैव की भांति पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन सरोवर में कर आशुतोष शंकर की स्तुति की तो उसे पीछे से माँ 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 की आवाज सुनाई दी जो उसके पुत्र की थी, जिसे मृत मानकर पूरा परिवार विलाप कर रहा था। घुष्मा ने उसे शिव इच्छा शिव लीला मानकर भोले शंकर का स्मरण किया। तब आकाशवाणी हुई, हे घुष्मा, तेरी सौत सुदेहा दुष्टा है। उसने तेरे पुत्र को मारा है। मैं उसका अभी विनाश करता हूं। लेकिन घुष्मा ने स्तुति की, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी बहन को न मारे, उसकी बुद्धि निर्मल कर दे, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसके पाप भस्म हो जाएंगे। प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और वरदान दिया, मैं आज से तुम्हारे नाम से ही गृष्णेश्वर रूप में इस स्थान पर वास करूंगा और ये सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाएगा। शिव पुराण के अनुसार गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते ही
अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो भगवान शिव का गृहणीश्वर रूप में दर्शन करता है। इस मंदिर के दर्शन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि गृहणेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखा गया है, क्योंकि प्राचीन काल में सूर्यदेव इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते थे और सूर्यदेव का उगम हमेशा पूर्व दिशा से ही होता है। इसी कारण से इस मंदिर को पूर्व दिशा की तरफ स्थापित किया गया है। इस मंदिर के साथ सुदेहा के बालक वध करने की कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो कि हमने आपको सुना ही दी। आखिर एक बालक वध से गृहणेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। ये मंदिर इतिहास, भक्ति और करुणा का ऐसा संगम है जो हर भक्त को आध्यात्मिकता की गहराइयों तक ले जाता है। ये स्थान भगवान शिव के करुणामय रूप का प्रतीक है और उसे गृहणेश्वर या करुणा के ईश्वर के नाम से जाना जाता है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।